हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंकर सब दुख काटो हमारा, हे कंकड़ सब दुख काटो हमारा। हे शमशानवासी बाबा भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 30 मार्च 2024 दिन शनिवार। आप सबों को नमन करते हुए प्रवास में होने के कारण शिव महापुराण नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि शिव पुराण पढ़ने की जिस प्रकार मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैंने 18 पुराणों का पढ़ने के लिए मेरे बाबा से प्रतिज्ञा ली है, उसी प्रकार मैंने यह भी प्रण लिया है कि रोज़ 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आप लोग के सामने ईश्वर चर्चा करूँगा। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुलदेवी केशर सती माता और अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए और भोले बाबा को वंदन करते हुए, माँ मैया पार्वती को नमन करते हुए आप सबों के समक्ष कुछ बातें रखने का प्रयास करता हूँ। शिव कथा तो सब कहते हैं, लेकिन यह सच है कि शिव अविनाशी हैं। जो भी हमें दिखाई दे रही है इस सृष्टि में, सब कुछ शिव के द्वारा ही दिया हुआ है। शिव बिना सृष्टि नहीं और सृष्टि बिना शिव नहीं। शिव और शिवा, उन्होंने जिस प्रकार शिव महापुराण की उमा संहिता में बताया है कि दोनों ही एक हैं। शिव कोई अलग नहीं, शिवा कोई अलग नहीं है। शिवा और शिव से ही इस जगत की सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चांद, तारे, सूर्य, जल, समुद्र, वृक्ष, पृथ्वी, लताएं, पताएं, हम सब शिव के ही देन हैं। बिना शिव के मर्जी के हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। शिव हमेशा हमें कुछ न कुछ देते ही हैं। शिव जिस प्रकार एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, इतने सरल महादेव हैं, इसलिए देवादिदेव महादेव हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने भी बार बार कहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। यह बात मैं आज कुछ पुरानी बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं बाल्यकाल की एक घटना बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था, शायद 7-8 साल का। उस समय में पिताजी, माताजी, मेरे दोनों भाई, हम तीनों भाई, मेरी दादी, हम लोग कावड़ लेकर के सुल्तानगंज से देवघर के लिए गए थे, जिसको बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। सुल्तानगंज से देवघर की 110 किलोमीटर की यात्रा है। हम छोटे छोटे बालक थे, हमने भी छोटे छोटे कांवड़ उठाए थे। और उस समय में बहुत ही हम लोग परेशान भी हो जाते थे, बारिश भी बहुत होती थी। और हम लोग क्या गाते थे? बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अरे मोछ वाला बोलो बम, दाढ़ी वाला बोलो बम, अरे बोलो बम, सब कोई मिल बोले बोलो बम। अरे मैया भी बोले बोलो बम, आप भी बोलो बोल बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम बोलो बम, बोलो बम बोलो बम, हर हर महादेव बोलो बम। इस तरह हम लोग गाते गाते हम लोग पार करते थे।
हम लोग बाल्यकाल में थे, हमारे माताजी पिताजी पीछे रह जाते थे, हमारी दादी के साथ हम लोग आगे आगे भागते रहते थे। एक बार की घटना है कि मेरी दादी और हम लोग भीगते भीगते बहुत ठंड से कांपने लगे और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई। तो हम लोग बोले पिताजी है नहीं, पैसा कैसे लाएंगे, तो हम लोग क्या करें। मेरी दादी बोली अरे खाओ ना बेटा, काहे टेंशन लेता है, काहे दिमाग लगाता है, आ जाएगा ना, चलो ना। हम लोग माँ पैसा कहाँ से आया, बोले क्यों चिंता कर रहा है। तो माँ हम लोग को, मेरी दादी हम लोग को इस प्रकार बोली, और हम लोग गरम गरम आलू चॉप उस समय जो खाए वो आज तक मैं भूल नहीं पाया। एक तो ठंड का अवस्था, पूरा ठंड से कांपते हुए गरम गरम आलू चॉप निकल रहा था, हम लोग तीनों भाई खाए, दादी ने भी खाई। अब फिर दादी भी बोली कि हम बोले माँ पैसा देना है, तो माँ बोलती अच्छा रुक ना। माँ अपनी आंटी से खोली और 100 का नोट निकाली और 100 का नोट निकाल के वो पैसा दी। और फिर हम लोग बोले कि माँ सब आएगा, बोला अरे क्यों चिंता कर रहा है, चल आगे चल। यहाँ पर हम लोग आगे जा कर के शायद कोई धर्मशाला में हम लोग रुक, माने उन लोग का इंतजार करने लगे। वो लोग भी पहुँचे, वहीं पे पहुँचे और हम लोग खूब आनंद अवस्था में रहें। उस समय हमारे पिताजी ने हमें बताया कि यह सब बाबा का ही महिमा है, तुम लोग क्यों घबराता है। और उस समय आज जो हम लोग शिवलिंग देख रहे हैं बाबा भोलेनाथ का, उस समय शिवलिंग अन्य था। मुझे आज भी याद है, इस शिवलिंग पर एक अलग शिवलिंग अभी कुछ 20 से 25 साल पहले लगाया गया, स्थापित किया गया है। उससे पूर्व की जो शिवलिंग थी वो गड्ढे में चली गई थी। कहा जाता है कि वो शिवलिंग जो रावणेश्वर लेके आया था बैद्यनाथ, माने वहाँ पे बैद्यनाथ रूपी रावणेश्वर जो उस लिंग को लेके आया था महादेव से मांग के, महादेव ने कहा था कि इस शिवलिंग को जहाँ भी रख दोगे मैं वहाँ स्थापित हो जाऊँगा, लेकिन ध्यान रहे इसको कहीं रखना मत। लेकिन भगवान भोलेनाथ की यह वरदान, चूँकि लंका अगर ले जाता शिवलिंग तो इसमें संशय नहीं है कि वह सोने की सीढ़ी स्वर्ग तक लगा देता। इसी को रोकने के लिए विष्णु भगवान ने वहाँ बैजू बन करके उस स्थान पर जहाँ रावण को मोह माया से गंगा को प्रेरित कर रावण को लघु शंका लगवाई, और मेरे विष्णु भगवान खुद बैजू बन गए। और विष्णु भगवान ने बैजू बनकर वहाँ जा रहे थे चारवाहा के रूप में। रावण ने उसको बुलाया कि ओ भैया इस लिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ लो, मैं लघु शंका करके आता हूँ। तो मेरे विष्णु भगवान तो जानते ही थे, उन्होंने कहा कि भैया देखो मैं कुछ पल तक इंतजार करूँगा, इतने पल के अंदर तुम नहीं आए तो मैं 3 बार तुम्हारा नाम लूँगा, रावण रावण रावण। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं यह शिवलिंग फिर रख कर चला जाऊँगा। रावण बोला नहीं, मैं तो बस 5 पल में आया। और वो माने भगवान की माया से गंगा ही, शिव गंगा आज भी वहाँ पर देखी जा सकती है। भगवान ने ऐसा माया किया कि गंगा की तरफ पूरा लघु शंका उसको लगने लगी, और वो लघु शंका करते करते बहुत देर तक रह गया। भगवान का रचा हुआ माया से भगवान ने रावण 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 बोलकर अपना वचन को पूरा किया और लिंग को वहीं पर रख दिया, और लिंग वहीं पर स्थापित हो गई। कहा जाता है उस लिंग का जब रावण वहाँ आया और वहाँ उसे उठा कर ले जाना चाहा, लेकिन नहीं उठी, हिली तक नहीं, तब रावण ने उसको अपने अंगूठे से दबा करके उस लिंग को पृथ्वी में धकेल दिया। वह लिंग बहुत ही अल्प ही दिखाई देती थी, लेकिन लोगों के स्पर्श करते करते वह गड्ढे में जैसा चली गई। तब प्रशासन ने बाद में उसमें एक लिंग और स्थापित करवा, उस रावणेश्वर लिंग के साथ में उसको जोड़ा। कहा गया कि बैजू नामक ग्वालय के नाम से ही बैजनाथ पड़ा, और
वहाँ के राजा को स्वप्न में उस लिंग का दर्शन हुआ और मंदिर के लिए विश्वकर्मा जी को ही भगवान भोलेनाथ ने भेजा था। विश्वकर्मा जी ने बनाया था, अद्भुत मंदिर बनाया। और उस मंदिर का एक बात और शायद बहुत कम लोगों को पता है, उसका मंदिर में प्रवेश का दरवाज़ा एक ही है। अन्य दरवाज़ा निकालने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वह अन्य दरवाज़ा उस मंदिर में आज तक नहीं निकल पाया और न निकल सकता है, क्योंकि विश्वकर्मा द्वारा रचित और विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वह मंदिर आज भी लोगों को देखने में पता चलता है। उस जगह जाने के बाद ही लोग समझ पाते हैं और उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि बाबा के दर्शन से सभी का मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहा गया है, सभी को वैद्य के नाथ है और बेजू बम के चलते बेजू नाथ है। तो उस बैजनाथ ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करते हुए मैंने एक अल्प कथा आपको सुनाई और इस कथा से हमें कुछ तो ज्ञान जरूर मिला होगा। हमें अपने ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम और आप तो इंसान हैं। चूँकि मैं प्रवास में हूँ और प्रवास में रहकर शिव चर्चा, ईश्वर चर्चा करना मेरा धर्म है। आज मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के भोलेनाथ को समर्पित करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। हे बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी साधकों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और जो भी मुझसे कुछ उपेक्षा रखते हैं उनकी उपेक्षा आपकी इस कथा से पूर्ण हो, यही मेरा एक आपसे मांग है। बाबा सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव।